हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो गए सर, ये टेंजेंट वाला कैसे करें सर, एओडी से कर लें क्या? तो बिल्कुल नहीं। और जो आप एओडी से करने वाले हो वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, इतना सा। तो इसलिए उसके भरोसे मत बैठो। और अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में कम से कम फॉर्मूला के साथ अपना आंसर आए, तो बिल्कुल बच्चे आज के लेक्चर में आपको ये फील हो जाएगा कि कितने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो बिल्कुल। और सर हम तो वैसे ले आते हैं सर, वो हम याद तो नहीं पर वो वैसे ले आते हैं सर, वो एग्जाम वाले दिन उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए फिर। हाँ, तो देखिए बच्चे, टेंजेंट टू पैराबोला। और बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इससे पीछे वाला वीडियो आपने देखा हो तो ये वीडियो बहुत गजब रहने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाँ, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला। पैराबोला के लिए टेंजेंट के डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये आपको बता दूं, मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड किए एक सीक्वेंस होता है। टेंजेंट के 3 फॉर्म होते हैं। पहला स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म। ये 3 फॉर्म, स्लोप, पैरामेट्रिक और पॉइंट, 3 फॉर्म अपन ने पढ़े थे सर्कल में। बिल्कुल वही आज देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में अरे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे ना। तो इसलिए केवल आप एकदम ध्यान लगा के सुनते रहो तो मजा आ जाएगा इस लेक्चर में। क्या तैयार हैं? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अपने को चाहिए पैराबोला। इस वाले पैराबोला के लिए एम स्लोप का टेंजेंट लिखना हो तो ये आएगा। तो ये अपने को क्या करना है, एकदम अच्छे से राज रिमेंबर ऑलवेज। क्या? रिमेंबर ऑलवेज। इस वाले पैराबोला के लिए एम स्लोप का टेंजेंट ये होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रूव करके बताया था हमने, याद है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब देखिए बच्चे, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कुछ भी नहीं है बच्चे। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो c का वैल्यू आता है ना, यहाँ y इक्वल टू एम एक्स लिख दिया, जो ये c का वैल्यू आता है उसको यहां लिख दो बस। जो यहां देखो c का वैल्यू a बाई एम आया, तो c बराबर a बाई। तो अगर आपको ये याद है तो यहां से ये हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर ये आपको पता है तो ये आप लिख दोगे। और ये कब यूज करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, एक लाइन है जो एक कर्व को टच करती है, तो उस टाइम आपको सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि एक लाइन एक कर्व को टच करती है और आपको कुछ वहां पे रिलेशन फाइंड आउट करना है या कुछ कंडीशन चाहिए, तो वो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये इसका काम है। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो ये तो लिख ही पाएंगे, या ये याद रखेंगे तो ये लिख ही पाएंगे। तो ठीक है, याद हो गया। बिल्कुल प्रूफ बताया था मैंने पिछली क्लास में। हाँ, उसके बाद इस वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट क्या होता है? y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। और यहां से ये भी लिख देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये दोनों डायरेक्ट 1000, अरे किसी को फिर भी नहीं, 100% नहीं। अच्छा सर, समझ में नहीं आता, करना क्या इनका? याद करना एग्जैक्ट डिटो ये। और 95% क्वेश्चन हो गए आपके। 95% क्वेश्चन इन्हीं दो से निपट जाएंगे। पूरे 90%, 95% तक के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। टेंजेंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे 95% यहां से हो जाएंगे। बचे हुए का रास्ता बता रहा हूं अब। पक्का तैयार हैं सुनने? अरे तैयार हैं अभी? हाँ, तो बिल्कुल देखो बच्चे, ये दो अपने को याद करने। अगर ये अपने को याद है तो देखिए, कोई मेरे को बोले इस वाले पैराबोला का एम स्लोप का टेंजेंट, इसमें क्या हुआ? एक ही जगह माइनस है, तो y बराबर एम एक्स माइनस ए बाई एम। इसमें एक ही जगह माइनस ए रख दो। कोई बोले मुझे तो इसको चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका टेंजेंट चाहिए, तो इसमें क्या हुआ? इसकी जगह माइनस ए हुआ है, तो इसमें एक ही जगह माइनस ए रख दो, बस खत्म। इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए, ले माइनस ए बाई एम। इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए एम स्क्वायर। तो ये अपने आप आ जाएंगे चुनने मुन्ने, है ना? हाँ, तो लिखिए। अब कोई नो सर इसका चाहिए,
इसका टेंजेंट चाहिए, इसका टेंजेंट चाहिए। तो देखो ये भी, ये इसके लिए मैंने प्रोसेस बताया बहुत सुंदर वाला, क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको बोल दो मन ही मन में। तो इसका तो टेंजेंट आप जानते हो, y बराबर mx प्लस a बाई एम। बस y की जगह क्या है, y माइनस बीटा, और x की जगह क्या है, x माइनस अल्फा। खत्म। अब यहां पे एक बच्चे गलती करते हैं, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए बच्चे यहां ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, y बराबर mx माइनस एम अल्फा प्लस ए बाई एम प्लस बीटा। तो इसके और इसके अलावा जो है ये c का काम करेगा, तो इसलिए c बराबर माइनस एम अल्फा प्लस ए बाई एम प्लस बीटा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। मतलब y y इक्वल टू एम एक्स, बाकी की जो चीजें हैं वो c के इक्वल कर दो। अरे c होता है ना वो y इंटरसेप्ट, पता ही होगा c y इंटरसेप्ट होता है लाइन का, हाँ यहाँ पे। तो इसलिए ये दो याद हैं, तो ये आप कैसे भी लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? पक्का अच्छे से क्लियर है क्या? तो बस यही सिस्टेमेटिक अगर आप चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पक्का? और मैं तो बोल रहा हूं स्लोप फॉर्म इज द सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी से सब क्वेश्चंस हो जाने हैं, तो क्यों फालतू का। सही है। और देखो भाई, अगर कोई बच्चा यहाँ आया है तो वो, मैं ये मान रहा हूं कि उसको जो पढ़ाया गया था उससे नंबर उसके नहीं आ रहे, तो इसीलिए आया है। तो बच्चे मैं आपका एक रिक्वेस्ट करूंगा आज, कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं वो एक बार सुन लो और देख लो। मतलब पूरा मैं ऐसे नहीं, ऐसे फालतू थ्योरेटिकल कुछ नहीं, मैं करके दिखाऊंगा कोई भी क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर आपको देखना है तो पूरा लेक्चर देखो, और उसके बाद में मजा नहीं आए तो कमेंट में बिल्कुल बोल के जा सकते हो। तो पक्का? ठीक है, तो चलो फिर। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज स्लोप इज यूनिटी। यूनिटी जानते हैं, वन को बोलते हैं टू द फॉलोइंग पैराबोलाज। इन पैराबोला जो दिए हुए इनके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है जिसका स्लोप यूनिटी है, मतलब m का वैल्यू दिया है। तो मतलब स्लोप फॉर्म में ही बात करेंगे, m का वैल्यू 1 दिया है। तो देखो ये पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा ही है। तो इसके लिए टेंजेंट अपन जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। बस m का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू यहां से कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो, देखिए कितना आ रहा है a का वैल्यू 2। वेरी गुड वेरी गुड। a का वैल्यू 2, अरे आ गया ना 2 सबका, 4a इक्वल टू 8, a का वैल्यू 2। तो बस वैल्यू पुट कर दो, x m का वैल्यू 1 तो ये x हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू 2 m का वैल्यू 1 तो y का। क्या बात क्लियर है? आसानी से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका ट्राई कीजिए बच्चे, इसका ट्राई कीजिए। ये y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है। y में क्वाड्रेटिक, x में लीनियर, दैट मीन्स ये क्या है बच्चे, शिफ्टेड वाला पैराबोला। तो भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या करते हैं शिफ्टेड वाले पैराबोला के लिए, कि क्वाड्रेटिक वाले को एक साइड बाकी को दूसरी साइड, यही करते हो। प्लस फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +4। अरे परफेक्ट स्क्वायर इतना तो बच्चे प्रैक्टिस होता होगा आपका कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो x+2। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो ये कौन सा आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके लिए तो मैं जानता हूं y बराबर mx प्लस a बाई एम। हाँ बड़े वाले लिख दो भाई, y बराबर mx प्लस a बाई एम। अब देखो y की जगह क्या है, y+2, m की जगह कितना है 1, m तो 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस, एक्स की जगह x+2 प्लस a। इन दोनों से a का वैल्यू बोलो। सर 4a बराबर 0 ना नहीं, अरे 1 है ना, कुछ भी नहीं होता है दैट मीन्स 1। तो 4a इक्वल टू 1, देखो भाई ये x है ये x, तो 4a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1/4, a का वैल्यू है 1/4, 1m, m का वैल्यू कितना है बच्चे 1। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 1/4। क्लियर है? तो इसके लिए, जिसके लिए बहुत से बच्चों का सपना होता है कि मैं टेंजेंट लिख पाऊं, तो आराम से लिख सकते हो क्या, बहुत जल्दी। शिफ्टेड पैराबोला को कैसे ट्रीट करना है, और इनफैक्ट बहुत से क्वेश्चंस हाइपरबोला इलिप्स में आएगा, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये वाला मेथड समझ में आता है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो बच्चे इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्लियरली बता देता हूं। हाँ तो चलिए इसके लिए बोलो,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये किस में मिलता जुलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में। इसके लिए टेंजेंट मैं जानता हूं y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। कैसे सर, ये याद ही नहीं हो रहा, जितनी बार ये बोला ना याद नहीं हो रहा, उतनी बार अगर इसको आप देख लेते ना y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर तो याद हो जाता। हाँ, इन दोनों के लिए बोलिए, a का वैल्यू दिख रहा होगा 1 और m का वैल्यू तो यूनिटी दे रखा है इसने, अरे m का वैल्यू तो 1 दे ही रखा है ना। यूनिटी स्लोप वाली टेंजेंट चाहिए तो m का वैल्यू 1 दे रखा और यहाँ पे a का वैल्यू भी 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, y बराबर m और a का वैल्यू 1 1 डाल दो तो y बराबर खत्म खत्म खत्म। क्या बात समझ में आती है बच्चे? बिल्कुल। ये वाला x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना इज द वे, तो a4 और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 कॉमन लो तो y माइनस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस का 4ay। बिल्कुल एकदम सही जगह पे हैं। तो बोलो अपने को क्या याद है? अपने को याद है इसका टेंजेंट y बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, केवल इसी का याद है ना। तो इसका कैसे लिखें? यहां तो माइनस वाला है, माइनस वाले का कैसे लिखें? तो माइनस वाले के लिए समझ में ही आ गया होगा, y बराबर एम एक्स, यहाँ पे a की जगह माइनस ही डाल दो, ए एम स्क्वायर, खत्म खत्म। y की जगह क्या है? y माइनस 1, x की m का वैल्यू 1, x की जगह है x माइनस 2 प्लस a का वैल्यू। बच्चे इन दोनों से क्या आप a का वैल्यू बता सकते हो? माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12, 4 इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू 3 दिख गया होगा यार, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 इंटू एम स्क्वायर 1, तो y इक्वल टू देखो कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिया बच्चे, प्लस है भाई, यहाँ पे साइन प्लस है, हाँ तो ये घट जाएगा, y बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, खत्म। तो देखो बच्चे, कैसा भी पैराबोला दे दे, कैसा भी दे दे, आप आराम से कर सकते हैं। क्या क्या पक्का? प्रॉमिस। तो कैसे हैंडल करना ये मैंने समझा दिया कि ये अपने को याद है, तो ये कैसे लिखेंगे, खत्म खत्म। क्या बात समझते हैं? बस इसकी जगह प्लस की जगह माइनस आता है। और ये लिख के भी बताऊं क्या यार ऐसे कि अच्छा अच्छा अपने वाला ये है तो इसमें देखो a की माइनस ए, ऐसे तो नहीं है बच्चे, अभी तक इस स्टेज में तो नहीं है अपन कि इसको लिखने के बाद में ये लिखूं। क्लियर है? पक्का? चलिए, हाँ, स्लोप फॉर्म का काम खत्म। अब आते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होता है बच्चे, जानते हैं? पॉइंट फॉर्म तो देखो, टेंजेंट में मैंने 3 फॉर्म बताए बच्चे, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, और पॉइंट फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स। कौन कौन से होते हैं? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब उनका इक्वेशन ऐसा दिखेगा क्या, एट इट्स पॉइंट। अगर अगर ऐसा कोई भी कर्व हो जिसका इक्वेशन ऐसा दिखे, या पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, अरे जितने भी सेकंड डिग्री के कर्व है, उसके पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो बच्चे क्या करोगे? बिल्कुल क्या लगा दोगे? t बराबर 0। t बराबर 0 कैसे लिखते हैं ये सर्कल में बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी अगर कोई पहली बार आया है तो देखो बच्चे, अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन हो, मतलब इनमें से किसी का भी इक्वेशन हो, उसको जनरल ऐसा ही दिखेगा। अगर ऐसा इक्वेशन हो और ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही हो, किसी भी कर्व का इक्वेशन हो और पॉइंट कर्व के ऊपर हो, अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो वो होता है t इक्वल टू 0। t कैसे लिखते हैं? तो देखो, एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस 2h, xy की जगह xy1 प्लस yx1/2, याद है बच्चे ये, प्लस b y स्क्वायर की जगह y1 प्लस 2g x की जगह x प्लस x1/2 प्लस 2f y की जगह y प्लस y1/2। y प्लस y1/2 प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ये बात यहां लिखी थी अपन ने, हाँ
करना चाह रहा है यार ये तो x1 y1 करो के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो ये। और ये कैसे आता है बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पहले कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 एक्स वाई की जगह ये रिप्लेस करना, वाई की जगह ये, वाई स्क्वायर की जगह ये, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। अब कोई बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये मजाक लगेगा आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट x1 y1, तो ये सबको ही मजाक लगेगा, लिटरली सबको। तो तुम लिखोगे पैराबोला के पॉइंट पे t बराबर 0, तो y की जगह वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 4ax प्लस x1/2, खत्म। इतना जल्दी लिख दोगे इस पैराबोला। तो और ये जो एओडी वाले करते हैं ना, अरे 12th में आएगा, 12th में वो इतना सा पोर्शन है जिसको तो एक लाइन में खत्म कर रखा अपन ने, क्या t बराबर 0, खत्म। तो अगर किसी कर्व के पॉइंट पे सेकंड डिग्री का कर्व होना चाहिए, मतलब इसका इक्वेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, कम तो आ सकता है, तो उस पे टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 लिख दें। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला this at its point whose abscissa is unity। abscissa is unity, इस पैराबोला के एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, मतलब इस पैराबोला के एक पॉइंट पे, एक पॉइंट है इस पैराबोला पे, उसके टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, उस पे टेंजेंट जिसका एब्सिसा 1 है। एब्सिसा जानते ना, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 1 है, तो अपने को इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए देखो पैराबोला के पॉइंट पे ही इक्वेशन लिखना है, तो t बराबर 0। अब t बराबर 0 लिखने के लिए मुझे वो पॉइंट चाहिए होगा, t बराबर 0 लिखने के लिए मुझे वो पॉइंट चाहिए होगा। तो बोलो बच्चे, पॉइंट कैसे लाएं? अगर कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है? तो x का ये वैल्यू इसमें पुट करो, इसकी करेस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू आ जाएगा, तो ये वाला पुट करो यहाँ पे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6y माइनस, ये 3 माइनस 4, तो 6y इक्वल टू 12 दिख जाएगा बच्चे, y इक्वल टू 2 दिख जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, मतलब x1 y1, ये पॉइंट आ गया x1 y1। तो क्या रखोगे? 3x x1 एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 4x प्लस x1/2 प्लस 6y प्लस y1/2 माइनस 11, बस x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो, तो 3x हो जाएगा, माइनस ये 2x प्लस x1 का वैल्यू 1 प्लस 6 की जगह 3 आ जाएगा, अरे 2 से कैंसिल हो जाएगा इसको, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 11 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखे, 3 तो x प्लस 3y, अच्छा देखिए माइनस 13 प्लस 6, शायद माइनस 7 आ जाएगा, -7, तो ये आंसर है, खत्म। देखो इतना आसानी से आप कर सकते हो। अगर कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन है, आपको कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन है, तो बच्चे बहुत आसान नहीं, बहुत आसान है, क्या कर सकते हैं? किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की बात कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल। आइए पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट इट्स पॉइंट दिस इज, मतलब इस पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या बच्चे? पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है बच्चे कि कोई भी कर्व हो, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लाना है, तो उसके पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख देना है। तो इस वाले पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट जानते हैं अपन, तो भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर ये पैराबोला है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट तो अपन जानते हैं, 80 स्क्वायर 280। तो इस पे इक्वेशन लिखना है, तो t पैराबोला के पॉइंट पे ही इक्वेशन चाहिए, तो t बराबर 0, तो y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये ना मुझे x प्लस x1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया। अरे ये ना याद नहीं किया मैंने, y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह x प्लस x1/2, 2 से 2 काटा तो 2 आ गया। अब ये पुट कर दो, ये है ना x1 y1 का वैल्यू, तो y इंटू 280 इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। अब इस 2a से 2a कट गया और t का डिवाइड कर दो,
तो टी का डिवाइड करोगे उधर ले जाके तो आ जाएगा आपके पास ये लिखा होगा। अब कोई बोलेगा सर उस वाले पैराबोला के लिए, सर उस दूसरे वाले के लिए कैसे लाएंगे? तो देखिए ध्यान से देखिए, इस पैराबोला के लिए मेरे को चाहिए तो इसका पहले तो लिखो मेरे को पैरामेट्रिक पॉइंट बोलो। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? पीटी क्या होता है इसका? अरे स्क्वायर वाले को 280 लिखना है, ये कोई भूल गया तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो। इस वाले पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट ये। अब कैसे लिखेंगे इक्वेशन? t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर x x1 इक्वल टू 4ay प्लस y1 बाई 2a। तब पूरा लिखो रे। चलो बच्चों लिख ही दिया था। x इंटू x1 का वैल्यू ये रहा 280 इक्वल टू 2ay प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a से 2a कट गया तो xt इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर। क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं, इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं, और इनफैक्ट ये तो आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, शायद ये स्टेप सीधा लिख सकते हो। अगर आपको इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए लाइन टेंजेंट का, तो शायद आप ये स्टेटमेंट सीधा लिख सकते हो। क्या बात क्लियर है? तो देखो ध्यान से सुन लो, पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक नहीं याद करना। सर हम ऐसे ऐसे ले आएंगे, सर इसको याद करेंगे, हम इसके लिए भी ले आएंगे, सर हम उसके लिए भी ले आएंगे, सर हम उसके लिए भी ले आएंगे। पर ध्यान से सुन लो, पहली बात जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है वो केवल इसका आता है, तो इसका भी बहुत रेयर यूज आता है अपने, बहुत रेयर। अगर यूज आता है तो अपन इसका काम निकाल देते हैं स्लोप फॉर्म से, तो मोस्टली इसका यूज अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। और इनफैक्ट किसी, अरे सर हम तो सर वो सीखा था हमने, भाई अगर आपका ऐसा है उससे बहुत ज्यादा लगाव है और आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ना देखें, हाँ, और नहीं आ रहे और उसी से आप पीड़ित हैं, तो बिल्कुल बच्चे इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरली क्या कर सकते हैं, कि जितना अपन टफ मान के बैठे थे या जितने फॉर्मूले अपन देखे थे उतने तो है ही नहीं। हाँ, उसी के लिए तो देखिए बच्चे, तो इसलिए ध्यान से सुन लो जो काम की बात मैं बोलने जा रहा हूं, कि अपन ना तो ये याद रखेंगे ना ये याद रखेंगे, याद क्या करना है या क्या यहाँ पे अच्छा है। तो वो देखो, मैं यहाँ पे एक y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है, और अभी अभी अपन ने ये लाए हैं, तो इसका कंपेयर करो, m का वैल्यू कितना है, m की जगह 1/t, इसको और इसको देखो, x देखो, अरे दोनों टेंजेंट है ना, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 1/t। इसका मतलब ये है मेरे को ये तो याद था, और बाई चांस देखो इनको कंपेयर करके मैं ये ला चुका हूं, अगर मैं ये याद कर लेता हूं, मेरे को ये तो याद था, खुले शब्दों में बोल रहा हूं, रटा था इसको, और जिसने नहीं रटा वही रटना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। इसको मैंने रटा था, और ये अगर मैं और रट लेता हूं, अगर मैं रट लेता हूं इस और को, तो देखो मैं 1 सेकेंड में इसका पैरामेट्रिक लिख दूंगा। पैरामेट्रिक क्या आएगा बोलो, पैरामेट्रिक टेंजेंट क्या आएगा बोलो, m की जगह 1/t डाल दो, तो y बराबर 1/t x प्लस 80। क्योंकि अपने को बहुत सी बार ये लाना पड़ेगा, हो सकता है अब इसको याद हो जाए, ये ही याद हो जाए, तो इसलिए ये बहुत बार लाना पड़ेगा, और इस चीज को याद कराने के पीछे का पर्पज बहुत बड़ा है, और वो तब तक आपको समझ में आएगा। मैं नॉर्मल तक सेम इस चीज को फॉलो करूंगा, और बहुत से ऐसे रिजल्ट्स जिसको आप याद करके बैठे हो सकता है इससे वो सीधे ही आ रहे हो, और वो कैसे आ रहे हैं तो वो देखिए। तो हो सकता है ये तो याद था और ये और याद कर लेंगे, तो इसका एक फायदा तो मैंने दिखाया कि पैरामेट्रिक आप सीधा लिख देंगे, सोचते सोचते लिख देंगे, अगर ये याद है तो ये। तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन को लाने का, सर इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा नहीं बता रहा मैं, और नॉट नीडेड, आप कंपेयर करके ला सकते हो। m इक्वल टू टी आ रहा है इसमें, जो इसमें इससे आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू टी है। पर ये नहीं बच्चे, इस पे नहीं, सबसे ज्यादा बहुत पैराबोला पे 80-90% क्वेश्चन इसी पे आते हैं।
और बाई चांस ये पैराबोला यूज करता है तो उसके लिए भी बिल्कुल जो मैंने बताया ना स्लो फॉर्म से काम कर लेंगे। और अगर उससे नहीं पार पड़ी तो मैंने बच्चे ये प्रूफ किस लिए बता रहा हूं, सो दैट आप इसके लिए भी कर पाओ। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, जो अपने को हमेशा याद होना चाहिए वो ये है, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम इक्वल टू 1/t याद रखा तो ये सीधा आ जाएगा। और इसका क्या यूज है वो भी बताऊंगा। तो इस स्लाइड में हो सकते हो बहुत सी चीजें मैंने बोल दी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म अपने को याद आए तो क्या करना है, निकालना कैसे ये देख लिया, क्लियर, ठीक है। अब सर हमें एग्जैक्टली पैराबोला के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो ये अपने को याद था, ये याद कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। और इसका यूज बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने इसको याद करा दिया। इसका एक यूज तो ये रहा, दूसरे यूज भी मैं बताता जाऊंगा, क्लियर है। हाँ तो चलिए, नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट इट्स पॉइंट दिस इज ये, और आगे गोवा रूल लिखा है। अरे गोवा गए हो कभी, नहीं गए? अरे बहुत सुंदर जगह है यार, जाना चाहिए ना। मैं तो कितने 3 बार चले गया सही, तो बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है ना। तो ये है क्या, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट इट्स पॉइंट दिस एंड दिस इज ये, मतलब कि एक पैराबोला है, और पैराबोला कौन सा है, क्लियरली लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके पॉइंट्स t1 और t2 पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, t1 और t2 पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो पहले तो निकाल के बता देता हूं मैं। तो देखिए बच्चे, अपन ने जो याद किया था वो ये किया था कि इसकी टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट तो अपन ने ये तो याद किया था, और अपन ने इसके साथ में ये भी याद किया था m इक्वल टू 1/t। तो यहां से अपन t पे टेंजेंट लिखना है ना इस बार, तो इसलिए y बराबर 1/t x प्लस ये t, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसलिए इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट आ गया y इक्वल टू 1/t1, बाई t की जगह t1 डाल दो, x प्लस ए t1, और इस वाले पे आ गया y इक्वल टू 1/t2 x प्लस ए t2। तो ये इक्वेशन है एक और ये दो। क्या अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं? क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो y का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, या 1 - 2 कर दो। अगर आप 1 - 2 करोगे तो y - y 0, और ये आ जाएगा इक्वल टू x 1/t1 माइनस 1/t2, और इधर आ जाएगा a t1 माइनस t2। तो अगर आप इसमें से एलसीएम लेंगे, अच्छे से एलसीएम लेंगे, तो t1 t2 एलसीएम आएगा, और ये आएगा t2 माइनस t1 और प्लस 8। देखिए बच्चे, इसको इधर लेते हैं, और ये t1 t2। अब ये सकते हैं क्योंकि t1 नॉट इक्वल टू t2। अरे भाई ये दोनों अगर इक्वल ही हो गए, t1 नॉट इक्वल टू t2, अगर दोनों इक्वल हो गए तो फिर तो दो टेंजेंट ही नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको काटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a t1 t2, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a t1 t2। अब y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, एक ही सेकंड में डाल दो x का वैल्यू a t1 t2, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a t1 प्लस a t2। तो ये तो है, ये x कोऑर्डिनेट रहा, ये y कोऑर्डिनेट, और इसके आगे लिखा है राज का मतलब याद करना है। मैंने एक बार निकाल के बता दिया है कि t1 और t2 पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन आएगा a t1 t2 a t1 प्लस t2। अब ये गोवा रूल क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये है g का मतलब है gm, मतलब x कोऑर्डिनेट तो क्या है, इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स का gm जियोमेट्रिक मीन, और am अर्थमेटिक मीन है इनका। तो gm देखो बच्चे, किसका, इसका और इसका gm ले लो। तो gm दो नंबर्स का लेना समझ में आता है अपने को, पावर 1/2 ना। तो इसका दोनों का gm देखो, a स्क्वायर t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर, तो ये आ गया a t1 t2। और am मतलब y कोऑर्डिनेट्स का am 2a t1 प्लस 2a t2/2, तो ये आएगा 81। क्लियर है क्या?
तो मतलब ये गोवा रूल ये है कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इसका और इसका, इस इन दोनों का जीएम ले लेना है, इन दोनों का एम लेना है, तो ये आ जाएगा। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा, सीधा याद रहेगा। क्या सर ये इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है बच्चे। तो इसलिए इसलिए बिल्कुल आप डायरेक्ट इसको रट्टा लगाएंगे। राज रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? इस पैराबोला के T1 और T2 पर अगर अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है AT1 T2, AT1 प्लस AT2। सर उसके लिए क्या होगा सर? सर इसके लिए क्या होगा? क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत मुश्किल से एक क्वेश्चन, और वो एग्जाम में आना बहुत मुश्किल चांस है। और बाकी देखो, कुछ क्वेश्चंस के लिए अपन रूम रखेंगे कि हाँ अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है 5 में से तो वो अपन कर लेंगे ना, थोड़ा सा लंबे तरीके से कर लेंगे, पर 4 में तो टाइम बचा है और अपन ने फॉर्मूले भी तो बहुत कम याद किए हैं। इसलिए ध्यान रखना कि ये एक बहुत गजब का बैलेंस है कि हो सकता है 5 में से एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाए, पर उसकी वजह से बहुत कम फॉर्मूले अपन याद कर रहे हैं। हाँ, और वो कर सकते हैं अपन, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चंस में अपन ने टाइम बचाया तो एक में दे दो, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, इसलिए ध्यान रहे ऐसा कुछ याद नहीं करना। सर हम T1 T2 को बदल ही तो रहे हैं, बदलते ही रह जाओगे। हाँ सर वो हमें बहुत अच्छे से आता है भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं। हाँ तो चलिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ आर्म स्लोप टेंजेंट टू द पैराबोला। एक मैंने एम स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ किया जो इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको निकालने का सबसे सुंदर तरीका, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस ने 2 बार इस पे एक और तो पैसेज वाला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में, शायद 2017 या 18 में, 8 नंबर का क्वेश्चन था वो, और थोड़े दिनों पहले भी पूछा गया था। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ही एक अच्छा है, और इसमें आप टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करते थे कई बार, तो इसलिए ये बिल्कुल बच्चे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो अपन ने एक चीज याद की थी कि टेंजेंट के टाइम, टेंजेंट के लिए m इक्वल टू 1/t होता है क्या? अरे अभी याद किया था थोड़ी ही देर पहले। तो इसलिए देखो, पॉइंट तो AT² 2AT होगा ना ये। अरे यहाँ पे टेंजेंट जहां ड्रॉ की जा रही है पॉइंट तो AT² 2AT, वेर m, t का वैल्यू यहां से निकाल लो, t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/m। तो ये लिख लो t बराबर 1/m। तो देखो बच्चे, अगर बस ये याद है तो क्या आ जाएगा? p a/m², t की वैल्यू डाल दो 2a/m। तो अपने को याद बच्चे यही रखना है, और इनफैक्ट इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही याद है अपने को। अगर इस पैराबोला के लिए अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो वहां m इक्वल टू 1/t आता है, m इक्वल टू 1/t आता है, और अपन ने ये पता ही है कि इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट लिखी है? PT पे। PT मतलब AT² 2AT, और t का वैल्यू 1/m, तो 1/m। अरे भाई m दिया ना आपको, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म्स में, तो याद क्या ये याद रखना है ना? क्या बोल रहा हूं मैं कि इसको ध्यान से देख लो। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? t का वैल्यू 1/m है, तो ये आ जाए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप बोलोगे सर वो वाला पैराबोला आ जाएगा तो इतना कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत सोचने के बाद ये बता रहा हूं। फिर भी अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ, जैसे होगा बहुत कम चांस, बाकी अपन फिर निकाल लेंगे ना। अरे यार वो एक क्वेश्चन तो अपन सोल्व ही कर लेंगे ना, उस लाइन और उस पैराबोला को सॉल्व करके ही निकाल लेंगे पॉइंट। अरे भाई इसके लिए आ जाता है। तो मान लो अगर आपको कुछ पता हुआ तो आप इसको और इसको सॉल्व कर लेना यार, इन दोनों को सॉल्व करके भी तो पॉइंट निकाल सकते हो। अरे ये तो पता है ना, ये टेंजेंट और ये पैराबोला, ये इसकी टेंजेंट है तो ये इसको टच कर, तो इन दोनों को सॉल्व ही कर लो ना। इसका वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, y का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा सुंदर सा, बहुत ही सेकंडों में। पर इसके लिए क्यों याद करा रहे हो सर? याद क्या करवाया मैंने? याद ही तो था ये भी याद ही था, बस मैंने तो एक लिखने का तरीका बताया आपको।
हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, इसलिए और एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं। जैसे मान लो अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था, जैसे मान लो यही पैराबोला था, यही मैं इसी पैराबोला की बात कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मान लो एम स्लोप वाली टेंजेंट इसको कहाँ टच करेगी वो अपने को निकालना था। तो एक और सोचने का तरीका बता रहा हूं, लेट वो x1 y1 आप मान लेते, ये आपने लेट कर लिया होगा। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या था, y बराबर एम एक्स माइनस प्लस ये बाई एम। और इसी टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 से भी ला सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ना ये इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई है। तो t बराबर 0 लगा दो, तो y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। अरे याद हो गया, t बराबर 0 तो लगा देंगे। अब देखो ये और ये दोनों लाइनें सेम ही, ये लाइन और ये लाइन इसी लाइन का इक्वेशन है, तो कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे होते हैं पता ही है, y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2a अपॉन x का कोफिशिएंट है, इक्वल टू 2a x1 कांस्टेंट टर्म अपॉन इसका कांस्टेंट टर्म। अगर आप कंपेयर कर सकते हैं, बच्चे ये बहुत बार यूज करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर एक ही लाइन का इक्वेशन दो टाइप से लिख पाए, फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं कोएफिशिएंट्स का रेशियो। देखो यहां से y1 का वैल्यू सीधा सीधा ही आ रहा है 2a बाई एम, और अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो 2a से 2a कट जाएगा, x1 का वैल्यू सीधा सीधा ही आ रहा है a बाई एम स्क्वायर। तो देखो यही तो थे। तो ऐसे भी अपन ला सकते हैं, और ये तरीका आप सबके लिए भी फॉलो कर सकते हो, पर इसका कभी जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि अपन जो चीजें अपने को चाहिए होती है उनका बहुत ही सेट मेथड बना रखा है। क्योंकि ये अपने को याद है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे रटने की नहीं। सर ने बोला था m इक्वल टू 1/t होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट pt at स्क्वायर 280 होता है, तो t का वैल्यू वहां से रख देंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो आपने ये याद किया, तो इसका एक तो कि टेंजेंट का पैरामीट्रिक लिखने में इसका यूज ले लिया, एक अपन ने ये निकालने में यूज ले लिया, और एक और आगे यूज करेंगे तो वो भी बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए ध्यान देखो, और ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी अपने को सीखनी चाहिए। पर फिर क्या करते हैं, ऐसे बकवास भी मत कर देना कि तुम ये तरीका लगाने बैठ जाओ, तुम्हें तो लगाना तो यही है। ये तो मैं ऐसे तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ दे रहा हूं। क्लियर बात? बिल्कुल। हाँ, लिखिए तो फिर, फाइंड locus of foot of perpendicular drawn from vertex to variable tangent of parabola। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जितने आपको करने हैं तरीके वो सब ट्राई कर लो। फिर मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ, तो अब चलो बच्चों, हाँ हे पैराबोला, यार इतना क्यों बना रहे हैं, ये भी क्यों बना रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पैराबोला है और इसका ये वर्टेक्स है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स या ओरिजिन, इस वाले पैराबोला भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, इसका 0 0 होता है। तो इसमें बोला है कि इस वाले पैराबोला की किसी टेंजेंट पे, इस वाली किसी पैराबोला की किसी टेंजेंट पे आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसका फुट ऑफ वो निकालना है। ध्यान से सुन लो, पैराबोला की वेरिएबल टेंजेंट, उसके ऊपर ओरिजिन या इस पैराबोला के वर्टेक्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ये, तो इसका लोकस, ये तो देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं, इसको लेट कर लो। इसी का तो लोकस ये था, इसी का लोकस ये था, तो इसको लेट कर लो p। तो ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर कंडीशन क्या कर देंगे कि ये इस पैराबोला को टच करती है। तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस h, बस इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो स्लोप कैसे मिलेगा, देखिए MOP का स्लोप कितना है, MOP इस वाली लाइन का, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 k बाई h। तो मुझे क्या कोई बता सकता है इस लाइन का स्लोप क्या होगा? अरे सर ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका m हो जाएगा माइनस का h बाई के। अरे याद है ना, इसका और इसका परपेंडिकुलर है तो इसका उल्टा करो और माइनस लगा दो, तो माइनस h बाई के। ठीक है, माइनस h बाई के। तो देखिए बच्चे, इसको के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स
प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा अच्छा करते हैं, तो एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को लॉकस चाहिए तो एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर लॉकस चाहिए तो एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। वो कंडीशन कहां से लाएं? तो वो कंडीशन कहां से लाएं? तो उसके लिए गौर से देखिएगा बच्चे, ये लाइन इसको टच करती है, मतलब ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है। तो टच कर रही है, ये टच कर रही है, टच कर रही है, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद आना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा चीज आ जाए कि एक लाइन एक कर्व को टच कर रही है तो वहां कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज होता है बच्चे। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो क्या होता है इस वाली पैराबोला के लिए इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? c बराबर ए बाई एम। अरे लिखना बताया था, तो बताओ यहां पे लगाते हैं c बराबर ए बाई एम। अब c क्या होता है? इस लाइन का y इंटरसेप्ट। देखो c जो होता है बच्चे वो होता है y इंटरसेप्ट। अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा था, c होता है y इंटरसेप्ट। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कैसे निकालें? तो x का वैल्यू 0 डालिए। अगर किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट चाहिए तो x का वैल्यू 0 और यहां से y का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू आ जाएगा, देखो 0 डालो तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, ये आएगा। तो ये c का वैल्यू आ गया। c का वैल्यू मतलब ये y इंटरसेप्ट आपका आ गया है, ये c का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू 0 डालो, जो y का वैल्यू आए वही x इसका y इंटरसेप्ट होता है। अब इसका इस वाली लाइन का m चाहिए, तो m तो ये रहा। अरे m तो निकाला थी इस लाइन का, इसी लाइन का m है तो h बाई माइनस एच बाई के, और a इस वाले पैराबोला के लिए a। तो यहाँ पे पुट कर दो बच्चे, यहाँ पे पुट कर दो बच्चे, c का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के इक्वल टू a किस गए a और एक इस किस गए। थोड़ा सा इसको और अच्छा लिख देते हैं। तो देखो h को तो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, माइनस h को तो, और ये k और एक k तो ये ऊपर चला जाएगा, एक k क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक k स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं सबको उस साइड ले जा रहा हूं बच्चे, मैं सबको उस साइड ले जा रहा हूं। तो एच क्यूब प्लस के स्क्वायर एच प्लस एक के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एच की जगह x और k की जगह y, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आंसर है बच्चे, और ये इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर है, जो सभी में लगेगा, सर्कल में आ जाए, पैराबोला में आ जाए, हाइपरबोला में आ जाए, इलिप्स में आ जाए, सबके लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। और इसके काफी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे, और भी तरीके से मैं बता सकता हूं, पर नहीं, आज मुझे ये समझाना है, आज मुझे ये समझाना है। अगर कभी भी ऐसी बात करें कि यहाँ ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट पे किसी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लॉकस चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट मेथड, सबसे सुंदर मेथड है ये। और इसमें जो एक एक चीजें लिखी है वो लॉजिकल भी है, तो याद भी रहेगा। ध्यान से देख लो बच्चे इसको, बहुत अच्छे से, कोई दूसरा तरीका मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज इसका, पक्का? बिल्कुल। तो अब अपन करते हैं एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला। एक पैराबोला है, उस पे 3 पॉइंट्स है। मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा, केवल पैराबोला लिख रहे हैं। 3 पॉइंट्स है, चलो ठीक है, 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स है पैराबोला पे। इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको मैं T2 बोल देता हूं, और इसको मैं T3 बोल देता हूं। 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा है, और फिर इन्हीं 3 पॉइंट्स पे इसने टेंजेंट ड्रॉ किए। इन्हीं 3 पॉइंट पे इसने टेंजेंट्स भी ड्रॉ की है। तो एक ट्राइंगल और भी बन रहा है, एक ट्राइंगल और भी बन रहा है, ये P, ये Q और ये। तो इसने बोला इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताओ। तो देखो बच्चे, पहले अपने को पूछा जा गया, वो देख लो, ट्राइंगल फाउंड बाय द टेंजेंट एट दिस थ्री। तो मतलब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQR, ये अपने को चाहिए। तो ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत गौर से सुनेंगे अब। हाँ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट है मेरे पास, ए टी वन स्क्वायर कोमा 2AT1, ये भी है बी पॉइंट भाई, अरे AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2, और ये भी है सी AT3 स्क्वायर कोमा 2AT3। तीनों पॉइंट है क्या? तीनों पॉइंट है क्या? तीनों पॉइंट मेरे पास है। तो मैं इस वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? 1/2 x1 y11 x2 y21 और x3 y31, ये एरिया लगाएगा। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा और इसका एरिया आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। पॉइंट बी ध्यान से सुनो, इस वाले पैराबोला के T1 और T2 देखो, ये टेंजेंट है T1 पे, ये T2 पे टेंजेंट है, ये वाली T1 पे टेंजेंट, ये वाली T2 पे। इन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो AT1 T2 अभी भी याद किया था, और AT1 प्लस AT2 यही आएगा क्या? अरे अभी आज ही के लेक्चर में याद किया था, अगर इस पैराबोला की T1 और T2 पे टेंजेंट, अरे गोवा रूल, हाँ, इस पैराबोला के T1 और T2 पे टेंजेंट शो करूं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा। क्यों क्या है बच्चे? क्यों क्या है बताओ? क्यों है T1 और T3 पे टेंजेंट, ये T1 पे टेंजेंट, ये T3 पे टेंजेंट, तो ये AT1 T3 AT1 प्लस AT3। अब ये R आप बता दो बच्चे, R वाला पॉइंट आप बता दो। ये है T2 और T3 पे टेंजेंट, तो इसका पॉइंट लिखो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। T2 T3 और AT2 प्लस AT3। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल। तीनों पॉइंट आगे सेम फॉर्मूला यूज करो, ये भी आ जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का एरिया 3 पॉइंट से ला सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 3 पॉइंट से ला सकते हैं, और जब लाएंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि काफी लंबा जा रहा है। कुछ लोग ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स का पॉइंट से बनने वाले 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करके बैठे। भाई ऐसे फॉर्मूले याद करने लगे तो फिर तो क्या बताऊं मैं। तो इसलिए ध्यान दो, अपनी स्किल्स सुधारो। अगर आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज जानते हो ना, तो इन ट्राइंगल्स का एरिया जो आप लाओगे वो बहुत जल्दी उसका रेशियो 2 आ जाने वाला है। बहुत जल्दी 2 आ जाएगा, जल्दी नहीं बहुत जल्दी। अगर आपने और अगर ऐसे फॉर्मूले याद करके रख रहे हैं y1 माइनस y टैप, मैं तो भाई ना। तो ध्यान से देखो, अगर अपने पास 3 पॉइंट्स है तो उस ट्राइंगल का एरिया अपन बहुत जल्दी इस मेथड से ले आएंगे। क्लियर है? तो ये एरिया आ जाएगा अपन, ये एरिया आ जाएगा, इसका रेशियो 2 आएगा। अब एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूं, ये वाला ट्राइंगल लार्ज है और ये वाला स्मॉल है। तो मतलब कई बार उल्टा पुल्टा पूछ लेते हो। तो 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है वो बड़ा है बच्चे देखने में, और ये छोटा है, इसलिए इसका रेशियो ये बड़ा अपॉन छोटा, तो इसलिए 2 आएगा। उल्टा पूछ लेगा तो 1/2 भी आ जाएगा आंसर, ध्यान रखना। पर बड़ा ट्राइंगल ये है, छोटा ये है, इसलिए इसका रेशियो 2 आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेशन खुद ही करें, और ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए किसी एग्जाम में भी आ सकता है, मेंस में और एडवांस में भी आ जाए, क्या फर्क। तो इसलिए ये रिजल्ट ही याद कर लेना कि आंसर 2 आएगा इसका, और याद रह जाएगा। अच्छा 3 ट्राई, जब आप फिगर बनाओगे ना तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि और इतना लंबा जाएगा तब से। और बाकी अगर आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज याद है तो आप बहुत जल्दी ये आंसर ला पाओगे। क्या कर लेंगे सर? करके बताता हूं बच्चे। अगर आप IIT की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आप, और जब आप डिटरमिनेंट बदलेंगे तो आप अपने आप ही कर लेंगे। अभी मैं कितना ही बोल दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो इसलिए अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो बच्चे एक लाइक और एक कमेंट तो कर सकते हैं। यहां तक आगे तो इतना तो कर सकते हैं क्या पक्का। और अगर आप चाहते हो कि बाकी स्टूडेंट्स, कोई आपका दोस्त है उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो उसको बता भी सकते हो, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्या बच्चे क्लियर है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।